हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रीचेकिंग फॉर्म शुरू हो गए हैं। आपकी रिजल्ट में गड़बड़ी रही है, कोई पेपर में कम नंबर आए हैं या फिर एक दो नंबर से पेपर बैक रह गया है, तो ऐसे विद्यार्थी अंक अनुसंधान जरूर करवाएं, रीचेकिंग जरूर करवाएं। उसको लेकर के आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन इस गाइडलाइंस को समझेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस लगने वाली है, वो सब हम समझेंगे। फिर उसके बाद में आगे फॉर्म भरने की प्रोसेस भी हम समझेंगे कि कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके रीचेकिंग फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले सारी बातों को समझना है, फिर उसके बाद में फॉर्म भरना है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। रीचेकिंग के क्रम में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट तो आ ही गया है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। और जिनका नहीं आया है वो भी अब कुछ दिनों में आ जाएगा। और रीचेकिंग की प्रक्रिया आज 21 जून से शुरू होकर के 5 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। और एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। आप सारा दर्पण पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अभी आगे वीडियो में बता दूंगा प्रोसेस आपको कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। उस प्रोसेस के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लगातार देखते रहें। आप डाइट सहित अपने जिले के अधीन समस्त निजी संस्थान व सरकारी संस्थान शिक्षण संस्थानों को इस आशय की सूचना जरूर देवें। हमने अपने यहाँ अध्ययनरत अंक अनुसंधान रीचेकिंग के इच्छुक अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन करवाना सुनिश्चित करवाएं और अंतिम तिथि पश्चात अंक अनुसंधान करने वाले परीक्षार्थियों को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। रीचेकिंग फॉर्म अब की बार आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे सादा दर्पण पर आपके यूजर नेम और पासवर्ड से, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है कि किस सब्जेक्ट में आपके अगर एक दो नंबर से बैक रह रहा है तो उस सब्जेक्ट में जरूर करवा दीजिए। और अगर ऐसे सब्जेक्ट में कि आपके कम नंबर मिले हैं और आपने अच्छा काम किया था, उसमें अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर करके आए थे, फिर भी कम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप करवा सकते हैं। जिनके कोई एक दो नंबर से ही पेपर बैक रह रहा है तो वो जरूर अपना रीचेकिंग करवा दीजिएगा। इसमें दोस्तों साथ में ही आपको ध्यान देना है, अब की बार भी निर्धारित शुल्क 75 रुपये प्रति विषय से प्राप्त करके संस्थान शुल्क की एक डीडी बना करके डाइट के माध्यम से कार्यालय हाजा को जमा करवाने का सुनिश्चित करें। बीकानेर यूनिवर्सिटी के पास में भेजा जाएगा। ये फीस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया है। अब हम बात करते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। रीचेकिंग फॉर्म भरने के लिए सादा दर्पण की वेबसाइट पर आना है, जहाँ से आपने रिजल्ट देखा था। आपके प्रोफाइल पर आना है यहाँ पर और स्टूडेंट लॉगिन पे आके यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपकी प्रोफाइल ओपन होगी और जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा था बाईं तरफ ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके सेम उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करना है। एग्जाम एक्टिविटी पे आना है और यहाँ पर देखेंगे रिवेल्युएशन एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर नया ऑप्शन आ गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते ही आपके सामने रिवेल्युएशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एग्जाम सेशन यहाँ पर लेटेस्ट वाला दिख रहा है, एग्जाम ईयर डालना है, कौन से ईयर के लिए आपको करना है रीचेकिंग की प्रोसेस। सर्च पे क्लिक करेंगे आप तो आपके फॉर्म या आपके जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपके सेशनल मार्क्स जो कॉलेज के द्वारा भेजे गए हैं वो आपको शो होंगे। ऑब्टेन्ड मार्क आपको दिखेंगे, टोटल मार्क्स दिखेंगे और फीस आपको यहाँ पर बराबर में दिख रही है कि कितनी फीस आपके रीचेकिंग के लिए पर सब्जेक्ट लगने वाली है। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट अपना चूज करके जिस भी सब्जेक्ट में आपको रीचेकिंग करवानी है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं सारे सब्जेक्ट ही चूज़ कर पा रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट में आपको करवाना ज़रूरी है, उसी में करवाएं। परसेंटेज के लिए आप रीचेकिंग ना करवाएं, क्योंकि परसेंटेज का कोई भी मायना नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वालों को कोई अलग लाइन में बैठाएंगे। आप टीचर वैकेंसी की जब तैयारी करेंगे तो उसमें परसेंटेज का कोई मायना नहीं है। डीएलएड आपका कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तो वही सही मायने रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वही रीचेकिंग करवाएं। जिसके पेपर बैक रह गया है या फिर पूरक आ गया है वो फेल के कगार पर है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 3-4 पेपर में बैक आ गई है तो वो फेल हो गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी एक दो सब्जेक्ट में देख करके कि कौन सा सब्जेक्ट में एक दो तीन नंबर ऐसे ही कम पड़ रहे हैं तो उसमें रीचेकिंग आप करवा दीजिए उनमें। और 75 रुपये फीस लगेगी। इधर बराबर में आप देख ही रहे हैं, यहाँ से वेरीफाई और लॉग एप्लीकेशन इस तरह से आप कर पाएंगे, यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। रीचेकिंग फॉर्म को लेकर के जब एक दो स्टूडेंट से मैंने बात करी तो उनका कहना है कि अभी वेरीफाई नहीं हो रहा है। जब हम सब्जेक्ट चूज करके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ओटीपी जा करके ओटीपी ही नहीं आ रहे हैं और वो फाइल जो है वो फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, कल तक ये ठीक तरीके से शुरू हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म फिल कर देना है। और एक बात आपको कॉलेज से कंफर्म करनी है कि ये 75 रुपये जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट इधर से होगा या फिर कॉलेज में आपको ऑफलाइन जमा करवानी है। नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 75 रुपये कॉलेज से डीडी बनवा करके भेजनी है। तो आपके कॉलेज वाले डायरेक्ट भेज देंगे या फिर आपको कॉलेज में ही जमा करवा के आने हैं पैसे। इस बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं है। आप फॉर्म फिल करना शुरू करिएगा इधर से। अगर पेमेंट यहाँ से कटता है तो यहाँ से काट दीजिएगा। ध्यान रहे आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है पेमेंट के और फॉर्म किस तरह से फिल कराया आपने, ताकि बाद में प्रूफ रहे आपके पास कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और सक्सेसफुल सबमिटेड वहाँ पर आ जाएगा। तो नीचे आपको दोबारा अपनी आईडी पासवर्ड लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करके एक बार और देख लेना है कि आपका फॉर्म ठीक भरा या नहीं भरा। कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 21 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 5 जुलाई तक फॉर्म
फॉर्म चलने वाले हैं, तो सबसे पहले सारी जानकारी लेने के बाद में ही आराम से फॉर्म भरें। अभी आप देखेंगे डीएलएड वाले पोर्टल पे आने के बाद में ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर आपके अंक अनुसंधान का लेकर के जो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी दिखाया, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो इधर से आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल्स को जान लीजिएगा, फिर उसके बाद में ही आपको फॉर्म फिल करना है। और कोई भी डाउट समस्या रहती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, कमेंट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश रहेगी। और अगर नहीं हो पाता है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातों को समझ लिया है। चैनल पर नए हैं तो डीएलएड की नई नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।